बिहार से हूँ मैं, जहाँ पर लड़कियों को काफ़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है ऐसे किसी भी टॉपिक के ऊपर खुलकर बात करने की। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए राष्ट्रपति महोदया से मैं मिली। अपने इसी सेक्टर साधारण से गांव के लोग हैं हम लोग, और फिर वहाँ से राष्ट्रपति भवन तक का सफ़र तय करना ये हमारे लिए तो सच में बहुत बड़ी बात थी। फिर मम्मी को मैंने बताया, मम्मी रोने लगी। ने किया था कि राष्ट्रपति महोदया से मिल पाएंगे, लेकिन क्योंकि हम अपने फील्ड में लगे रहे तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी अब होती थी। घूमने के लिए आते थे और अब राष्ट्रपति महोदया से मिलने के लिए अंदर जा रहे, तो वो मोमेंट कुछ ज़्यादा ही स्पेशल हो गया था मेरे लिए। और सच में आंख में आंसू आ गए थे। उस 20-25 मिनट तक रोती ही रही थी मैं। सिर्फ रो रहे थे? वो खुशी, वो मतलब बहुत बड़ी बात थी। क्या कुछ गिफ्ट दिया राष्ट्रपति जी ने आपको? राष्ट्रपति भवन से मुझे एक वो प्रॉपर हैम्पर मिला उनकी साइड से, जिसमें चॉकलेट्स थे और पेन। अपने परिवार के लिए तो जितना बोलूँ उतना कम है, क्योंकि इन लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो पाता। जितने सपोर्टिव मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी पूरी फैमिली है इनफैक्ट। नमस्कार, मेरा नाम जानवी है, मैं 17 साल की हूँ और मैं लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हूँ। बिल्कुल, लगभग जानवी को सब लोग तो जानते ही होंगे। जानवी, मेरा पहला सवाल यही है कि राष्ट्रपति जी से मिलना ये बहुत बड़ी बात है, तो क्यों बुलाया उन्होंने आपको? क्योंकि मैं पिछले 6 सालों से लगातार लैंगिक समानता के क्षेत्र में, विमेन एम्पावरमेंट के फील्ड में काम कर रही हूँ, और स्पेशली बिहार से हूँ मैं, जहाँ पर लड़कियों को काफ़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है ऐसे किसी भी टॉपिक के ऊपर खुलकर बात करने की। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए राष्ट्रपति महोदया से मैं मिली अपने इसी सेक्टर को लेकर, और काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलकर। कहते हैं ना कि वंस इन अ लाइफ टाइम वाली अपॉर्चुनिटी थी वो, और बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलकर। आपको लगा था कि इतनी कम उम्र में राष्ट्रपति जी से आप मिल पाएंगी, या फिर ये एक सपना होता कहीं ना कहीं बहुत लोगों का? लगा तो नहीं था, लेकिन अपने काम पर भरोसा था। और कल मैं एक इवेंट में थी और काफ़ी एक अच्छी बात मैंने वहाँ पर सुनी कि जब आप कोई काम स्टार्ट करो ना, तो एक्सपेक्टेशंस के साथ स्टार्ट मत करो। एक्सपेक्टेशंस एकदम ज़ीरो रख दो और अपना काम करते जाओ, तो फिर ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जिसको आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। तो वही हुआ है हमारे साथ। हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि राष्ट्रपति महोदया से मिल पाएंगे, लेकिन क्योंकि हम अपने फील्ड में लगे रहे तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी अब होती जा रही हैं। 17 साल की उम्र में बहुत कुछ आप सीख भी रही हैं, कर भी रही हैं, और सभी लोग आपको लगभग जानते ही हैं। तो क्या कुछ बातें हुई उनसे और क्या कुछ उन्होंने आपको कहा? तो जब मैं राष्ट्रपति भवन में एंटर कर रही थी, तो उस टाइम पर ना एक बात याद आ रही थी कि जब हम छोटे थे ना, तो जब भी दिल्ली आते तो पापा को बोलते राष्ट्रपति भवन दिखाने के लिए, तो हम हमेशा बाहर से जाकर देखते थे। और जब मैं एंटर कर रही थी वहाँ पर, तो वो कहते हैं ना, एक नॉस्टैल्जिया वाज हिटिंग हार्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और ऐसा लग रहा था कि पहले घूमने के लिए आते थे और अब राष्ट्रपति महोदया से मिलने के लिए अंदर जा रहे हैं, तो वो मोमेंट कुछ ज़्यादा ही स्पेशल हो गया था मेरे लिए। और सच में आंख में आंसू आ गए थे उस टाइम पर। तो जब अंदर गए, जब राष्ट्रपति भवन को अंदर से एक्सपीरियंस किया, वो एम्बियंस को, सराउंडिंग को, इतना खूबसूरत है राष्ट्रपति भवन। और फिर जब हम मैम के पास अंदर गए उनसे बात करने के लिए और उनसे मिलने के लिए, तो उनसे बात कर लगा कि जो लोग भी कहते हैं कि महिला को ज़्यादा पावर मत दो, फिर वो किसी की सुनती नहीं है, इतनी ज़्यादा ग्राउंडेड है वो, इतनी ज़्यादा डाउन टू अर्थ है कि उनको देखकर लगा ही नहीं कि वो प्रेसिडेंट है हमारे कंट्री की। इतने अच्छे से उन्होंने हमसे बात की, मेरे काम को समझा, और मुझे बोला कि वो मेरी बुक को भी ज़रूर पढ़ेंगी। और फिर उन्होंने यही बोला कि जिस टाइप का काम तुम कर रही हो महिलाओं के लिए, हमारे देश में सच में वैसे ही काम की ज़रूरत है अभी, जब हर महिला आगे आकर खुलकर बात कर सके चीज़ों के ऊपर। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि अगर कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं हूँ तुम्हारे साथ, बस एक ईमेल कर देना और मैं जो कुछ भी कर पाऊँगी तुम्हारे लिए करूँगी। तो उनसे बात करके फिर वो जो फीलिंग थी उसको वर्ड्स में कभी एक्सप्रेस किया ही नहीं जा सकता कि कैसा फील हुआ एग्जैक्टली। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्राउड मोमेंट रहा होगा इनके लिए, इनके फैमिली के लिए। जानवी, अगर बात की जाए, उन्होंने सम्मान तो दिया ही आपको, इतने प्यार से आप कह रहे बात भी करा, तो सम्मान के साथ साथ और उन्होंने क्या कुछ कहा आपकी फैमिली के लिए? और जब उन्होंने मुझे देखा तो मुझसे ना उन्होंने 2-3 बार पूछा कि कौन से क्लास में हो, क्या पढ़ाई कर रही हो। तो मैंने बोला कि मैं अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हूँ। तो उन्होंने कहा फिर कि पढ़ाई के साथ साथ इतने सारे काम को मैनेज करना, और यूजुअली टफ़ होता है बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ, और फुल टाइम किसी सेक्टर को देना पढ़ाई के साथ साथ। उन्होंने वो देखा। फिर मम्मी ने उनसे बात की। मम्मी ने बोला कि मतलब जब से सुनी हूँ कि आपसे मिलने वाली हूँ, तब से नींद नहीं आ रही है खुशी से। वो इतना प्यारा सा स्माइल किया उन्होंने। फिर आपको नींद आ रही थी कि नहीं, ये बताइए? जिस दिन हमें पता चला था, ट्रूली वो दिन मतलब ईमेल पापा ने देखा सबसे पहले, और मैं पापा के सामने खड़ी थी। पापा ने ऐसे उछल के मुझे हग किया, और मुझे पता भी नहीं था कि क्या हुआ है, और मैं खुश हो गई कि ज़रूर कुछ बड़ा हुआ है। तो फिर पापा ने बताया कि ऐसे ऐसे हम प्रेसिडेंट से अब हम मिल सकते हैं 30 अगस्त को, रक्षाबंधन वाले दिन। फिर वो दिन तो मतलब मुझे याद है मैं 20-25 मिनट तक रोती ही रही थी मैं। सिर्फ रो रहे थे? वो खुशी, वो मतलब
बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। और क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हैं ना, और जब आप इतने सारे प्रॉब्लम्स को देखते हैं और उसके बाद जब कुछ ऐसा बड़ा आप अचीव कर लेते हैं, तो फिर वो फीलिंग कुछ अलग ही होती है। और उसी फीलिंग के कारण मैं रोए जा रही थी अपने। मैंने ऐसा फील किया है कि जब भी कोई ऐसी बड़ी सक्सेस मिलती है ना, तो फिर आपको अपनी पूरी जर्नी याद आती है कि आपने कहाँ से शुरू किया था, आपकी फैमिली ने कहाँ से शुरू किया था। और एक साधारण से गांव के लोग हैं हम लोग, और फिर वहाँ से राष्ट्रपति भवन तक का सफ़र तय करना, ये हमारे लिए तो सच में बहुत बड़ी बात थी। फिर मम्मी को मैंने बताया, मम्मी रोने लगी, और वो इन्वायरमेंट ही फिर चेंज हो गया, पूरी वाइब ही चेंज हो गई घर की। बहुत अच्छा वो मोमेंट था। जानवी, क्या कुछ गिफ्ट दिया राष्ट्रपति जी ने आपको? राष्ट्रपति भवन से मुझे एक वो प्रॉपर हैम्पर मिला उनकी साइड से, जिसमें चॉकलेट्स थे, पेन था, ज्योमेट्री बॉक्स था, एंड एक बैज था राष्ट्रपति भवन का, पेन था जिसके ऊपर इंक्ड था राष्ट्रपति भवन, और ये सब एक प्रॉपर हैम्पर में मिला जिस पे राष्ट्रपति भवन ऐसे लिखा हुआ है। वो देखकर ही इतनी खुशी हो जाती है, वो हैम्पर देखकर। ये गिफ्ट वहाँ से मिला। अच्छा, अभी क्या कुछ कर रही हैं आप? आगे क्या करने का सोच रही हैं? आगे का मेरा यही प्लान है कि जेंडर इक्वालिटी को और भी बड़े स्केल पर फैलाने का काम कर सकूं, और भी बड़े लेवल पर काफ़ी ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करके अवेयर, मेरा जो बेसिकली काम है वो अवेयरनेस जनरेशन का है, लोगों को जागरूक करने का। तो मैं चाहती हूं कि एक बड़े स्केल पर, जहां पर जिस स्केल पर अभी कर रही हूँ, डेफिनेटली उससे ज़्यादा बड़े स्केल पर, और डिफरेंट कंट्रीज़ को घूमना चाहती हूँ, वहाँ जाकर वहाँ के इन्वायरमेंट को देखना चाहती हूँ कि जेंडर इक्वालिटी को लेकर ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या थॉट्स हैं, वो करना चाहती हूँ। और साथ साथ मेरा इंटरेस्ट जो है वो एक्टिंग में भी है, मॉडलिंग में भी है, तो साथ साथ उसको भी करना चाहती इतना हूँ। सब कुछ कैसे कर लेती हैं आप? मेरे हिसाब से प्रायोरिटीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप किस टाइम पर किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ कर रहे होते हो। तो जब मल्टीटास्क करने का यही तरीका होता है कि जिस समय पर जिस काम की ज़्यादा ज़रूरत है उस काम को करो। जैसे अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स थे हमारे, 12th का एग्ज़ाम दिया तो उस टाइम पर पढ़ाई कर रहे थे पूरे टाइम। फिर जब ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट किया था तो फिर उस टाइम पर वो कर रहे थे। अभी एक्टिंग की क्लासेस कर रही हूँ तो अभी थोड़ा फोकस उधर जा रहा है, तो ऐसे ही मैनेज हो जाता है। मतलब हिम्मत कहाँ से आती है, मैं ये पूछ रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ बच्चियाँ बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, एग्ज़ाम आ जाते हैं तो टेंशन ले लेती हैं, लेकिन आप तो एग्ज़ाम भी अच्छे से दे ली, ये सारी चीज़ें भी कर रही हैं। मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आप जिस काम से प्यार करते हो ना, उस काम को करने में आपको कोई कभी परेशानी फील नहीं होगी। जिस काम को आप सच में करना चाहते हो, उस काम को करने के लिए आप टाइम कैसे ना कैसे निकाल ही लोगे। आखिर सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, इसी में से हमें टाइम निकालना होता है। तो कभी एज सच मैंने इसको परेशानी के तौर पर लिया नहीं, क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ मैं उस काम से प्यार करती हूँ। और जब आप किसी चीज़ से प्यार करते हैं तो फिर वो आपके लिए परेशानी हो ही नहीं सकती है, वो मज़ा आता है आपको करने में। तो इसी तरह से जेंडर इक्वालिटी पे काम करना मुझे अच्छा लगता है, मुझे एक्टिंग करना अच्छा लगता है, मुझे ऐसे पब्लिकली लोगों से इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है। तो टाइम बस ऐसे ही निकल जाता तो है। जानवी का सपना क्या है, ये तो दर्शक जानना चाहते हैं। सपना तो एज सच एक वर्ड में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता डेफिनेटली, बट जो भी मेरा यही सपना है कि जो भी करूं उसको पूरे लगन के साथ करूं, और जिस तरह से भी करूं उससे सोसाइटी पर एक इम्पैक्ट पड़े। क्योंकि बचपन से मैं सोसाइटी की तरफ थोड़ी ज़्यादा इंक्लाइंड रही हूं कि समाज के लोगों के प्रति एक जुड़ाव रहा है लोगों से। तो जो कुछ भी करूंगी वो उनके लिए ही करूंगी, और ख़ुद के लिए बस यही सपना है कि एक ऐसी ज़िंदगी जीऊँ जिसमें कोई रिग्रेट्स ना हो मेरे लाइफ में कि शिट ये नहीं किया, ये कर लिया होता। तो बस एक ऐसी ज़िंदगी जीनी है जिसमें कोई रिग्रेट्स ना रहें। अपने परिवार के लिए क्या बोलेंगे? अपने परिवार के लिए तो जितना बोलूँ उतना कम है, क्योंकि इन लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो पाता। जितने सपोर्टिव मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी पूरी फैमिली है, इनफैक्ट काफ़ी अच्छे मोटिवेटिंग लोग हैं। मैंने देखा है कि किसी भी चीज़ में होता है तो वो लोग आपको भरपूर समर्थन करते हैं। भरपूर समर्थन करते हैं, और यही जो हमारी एकता है ना, ये जो हमारा साथ है, इसी कारण से हम सब आगे बढ़ पा रहे हैं। जिस फैमिली में ऐसा देखा जाता है कि बच्चे कुछ करना चाहते हैं तो माँ बाप नहीं करने देते हैं, या फिर अगर किसी घर में ये देखा जाए कि माँ कुछ अपना इनिशिएटिव लेकर आती है तो फिर बच्चे मजाक उड़ा देते हैं। अगर पापा कुछ अलग करना चाहें तो बच्चे मजाक उड़ा देते हैं और फैमिली सपोर्ट नहीं करती। लेकिन जिस फैमिली में हर कोई एक इनोवेटिव आइडिया के साथ आता है और जब सब लोग साथ मिलकर काम करते हैं तो फिर ग्रोथ भी हम वैसी ही फैमिली की देख पाते हैं। बिल्कुल, जब साथ होता है तभी सब कुछ संभव भी होता है। जी, सबका साथ सबका विकास। बिहार में अभी तक बात की जाए 17 साल की उम्र में तो शायद ही कोई नॉर्मल घर की लड़की राष्ट्रपति जी से मुलाकात की होगी और अपने सपनों को उड़ान देने के लिए इस तरीके से आगे आई होगी। आप सभी जानवी के इस हौसले को लेकर क्या बोलेंगे और इनके टैलेंट को लेकर क्या बोलेंगे, कमेंट में जाके जरूर बताइएगा। दर्शकों को क्या कुछ कहना है? दर्शकों को यही कहूँगी कि दर्शकों ने हमेशा से काफ़ी प्यार दिया है हमें और हमारी फैमिली को, तो उस प्यार के लिए दिल से आभार, दिल से थैंक यू। और आगे भी हमारा साथ ऐसे ही देते रहें और अपना आशीर्वाद मुझे देते रहें, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना ये परिवार कुछ भी नहीं कर सकता है। थैंक यू सो मच।